और कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर योग्यता है और वो योग्यता आप दिखाए। सरकार आपकी योग्यता को परखा भी, जाना भी, रिजल्ट भी दिया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं। अगर लिखा हुआ रहता तो इतने समझदार हम लोग हैं पढ़े लिखे कि प्रोटेस्ट नहीं करने आते। लिखा हुआ नहीं है तब ना हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये एक चीज़ के नहीं है, सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। बिहार में हर चीज़ का मतलब इंजीनियर से लेकर डॉक्टर, मतलब जितने भी तरह का स्टूडेंट है सबके साथ। ये तो गलत है ना। और स्टूडेंट का काम क्या बिहार में यही रह गया है, प्रोटेस्ट करना। स्टूडेंट का क्या काम होता है? प्राइमरी उसका क्या काम होता है? पढ़ाई करना ना। हमने पढ़ाई की ना, हमने सिलेक्ट हुआ ना, तो हमें ज्वाइनिंग दो, बात खत्म हो गई। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब चाय और समोसा बेचेंगे, जनहित में जारी बिहार सरकार। ऐसा क्यों लिखे हैं ये भाई साहब, इनसे हम बात करेंगे। कि अभी और देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कोटेशन लेकर के हाथ में लोग यहाँ पे मौजूद है, खड़े हैं। और एक जगह लिखा हुआ है किडनी ले लो और ज्वाइनिंग दे दो। क्यों भाई साहब? आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज़। अभी हम पहुँचे हैं पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में। यहाँ पे कुछ बीपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, बात करेंगे। यहाँ पहुँचे हुए गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या सर, क्या मामला है, पूरा मामला? सर, हमारा जो वैकेंसी है मार्च 2019 में निकला था। उसके बाद 2020 में 2 बार डेट रखाया, एग्ज़ाम लेने का पोस्टपोन्ड हो गया। 2021 में 2 बार डेट रखाया, एग्ज़ाम लेने का पोस्टपोन्ड हो गया। फिर 2022 के मार्च में डेट रखाया, एग्ज़ाम हुआ नियम के अनुसार। उसके बाद फिर आंसर की रिलीज हुआ, रिवाइज्ड आंसर की रिलीज हुआ, रिजल्ट निकल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अंत में एक नियम लाते हैं आरसीडी डिपार्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कि जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको 25% का वेटेज दिया जाएगा। इससे ये हो सकता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें से कुछ लोग बाहर हो जाएं। अब आप ये बताइए कि इसमें हमारी गलती कहाँ है? आप सिलेक्ट हो गए हैं और आपको कोई बाहर कर दे, ये कहाँ से फेयर है? आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई नियम आज बनेगा और उसको 3 साल पहले से लागू किया जाएगा। तो हमारी बस एक ही डिमांड है कि जो सिलेक्टेड है उसमें से कोई बाहर ना हो। आपके कहने का मतलब है कि जो नियमावली आई थी, हाँ, उस नियमावली के अनुसार हमने प्रोसेस किया, काम किया। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद ये होता है कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद में फिर एक तरफ से सरकार की घोषणा आती है कि जो पहले से, मतलब पहले डेट, पीछे वाली डेट से उसको लागू किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना हमारे साथ। हमने सारे तय नियमों के अनुसार सिलेक्ट हुए हैं, अब हमको बाहर क्यों किया जाएगा भाई? हमारे कोई आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और नियम आप 2022 के मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास लाए हैं और लागू 2019 से कर रहे हैं। तो जो सिलेक्ट हुए हैं तो बाहर हो गए ना, तो हम अपना 3 साल तो बर्बाद कर दिए हैं। आप नोटिफिकेशन में लिखे ही नहीं है तो लागू कैसे कर सकते हैं? जिस समय वैकेंसी भर रहे थे उस समय नोटिफिकेशन एडवर्टाइज में लिखा, अगर लिखा हुआ रहता तो इतने समझदार हम लोग हैं पढ़े लिखे कि प्रोटेस्ट नहीं करने आते। लिखा हुआ नहीं है तब ना हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये एक चीज़ के नहीं है, सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। बिहार में हर चीज़ का मतलब इंजीनियर से लेकर डॉक्टर, मतलब जितने भी तरह का स्टूडेंट है सबके साथ यही है। जितने भी तरह का इंजीनियर होता है बिहार में सबका यही हाल है। इंजीनियर क्या, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ इंजीनियर, मतलब टीचर्स में ले लो, आप किसी का भी ले लो। हमारा तो खैर जेन्युइन डिमांड है ना, हम तो सिलेक्ट हो गए, हमको कोई बाहर क्यों करेगा भाई? लेकिन आपको तो बाहर किया जा रहा है ना। किया जा रहा है, यही तो। आप जाके पूछिए ना उनसे कि हमारी क्या गलती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, 2020 में इलेक्शन हो गया, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन के आ गए। एक ऑर्डिनेंस लाया जाए विधानसभा में और कुछ ऐसा लाया जाए कि नीतीश कुमार को, मतलब मान लिया उनकी उम्र 65 साल हो, ऐसा नियम लागू किया जाए कि 60 साल से ऊपर वाला नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, निकाल दिया जाए नीतीश कुमार को। मानेंगे नीतीश कुमार ये बात? नहीं मानेंगे ना। बोलेंगे ना इस चीज़ को कि जो चीज़ लिखा हुआ नहीं था पहले से, हम बन गए हैं तो हम अपना टर्म पूरा करेंगे उसके बाद हटेंगे। तो कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है तो क्यों लागू करेगा भाई आप पहले से? ये तो गलत है ना। और स्टूडेंट का काम क्या बिहार में यही रह गया है, प्रोटेस्ट करना। स्टूडेंट का क्या काम होता है? प्राइमरी उसका क्या काम होता है? पढ़ाई करना ना। हमने पढ़ाई की ना, हमने सिलेक्ट हुआ ना, तो हमें ज्वाइनिंग दो, बात खत्म हो गई। आपने पढ़ाई किया और अपने योग्यता के अनुसार आपने वो चीज़ प्राप्त किया, लेकिन उस योग्यता को भूल करके सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है। अब बताइए कि इसके लिए, और हम लोग बहुत ही पीसफुल है। जुलाई के आसपास में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 6 महीने ऑलमोस्ट हमने वेट कर लिया। और 2019 की वैकेंसी है, अगर अगली मार्च जो आ जाएगी उसमें 4 साल हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी मतलब वैकेंसी को क्लियर होने में 1.5 से 2 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। और जिसमें ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, इंटरव्यू नहीं है,
तो इसको तो और 1 साल के अंदर अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। 4 साल कैसे हो जा रहा है? बिहार के यूथ का मतलब मैन पावर वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ज्वाइनिंग दो, इसको कौन देखेगा? टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हम काला कानून वापस लो हमें हमारा ज्वाइनिंग दो आरसीडी ज्वाइनिंग दो। अभी जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लगातार बीपीएससी के स्टूडेंट्स छात्र जो क्वालिफाई हो चुके थे वो अभी लगातार यहाँ पे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब चाय और समोसा बेचेंगे, जनहित में जारी बिहार सरकार। ऐसा क्यों लिखे हैं ये भाई साहब, इनसे हम बात करेंगे। क्या सर, क्या मामला है? देखिए, पहले तो चाय समोसा इसलिए हम लोग बेचना पड़ जाएगा ना कि किसी को 400 नंबर में आप 100 नंबर ऐसे ही फ्री में दे दीजिएगा ना, तो कभी भी कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अभ्यर्थी वो बाहर हो जाएगा। इतना टफ कंपटीशन है आज के डेट में ना कि 2-2 नंबर से आदमी लिस्ट के अंदर आता है और लिस्ट से बाहर हो जाता है। और 100 नंबर किसी को दे देना ना, 25% मार्क्स में दे देना, हालांकि 132 नंबर है 400 में, तो वैसे ही आदमी चाय समोसा ही बेचेगा, कभी बिहार में नौकरी नहीं कर पाएगा। तो ये जो नंबर आप देने की बात कर रहे हैं वो किसको नंबर दिया जा रहा है? ये संविदा में जो काम कर रहे इंजीनियर है। देखिए, हमें नंबर आप देते पहले बता देते ना, हम लोग कुछ और कर लेते हैं। ये एग्जाम आप ले रहे हैं जिस नियम के तहत, वो नियम आता है 19 में, आप एग्जाम 22 में लिए और 22 में एग्जाम लेने के बाद, रिजल्ट देने के बाद आप फिर नियम बदल देते हैं और कहते हैं कि ये नियम लागू होगा पिछले डेट से। और वो भी क्या है, 100 नंबर हम देंगे अधिमानता किसको? कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को। तो हम जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, जो हम 3 साल से 4 साल से तैयारी किए हैं, अब हम चाय ना बेचेंगे और क्या करेंगे? तो हमारी सरकार से इतनी ही मांग है आपके माध्यम से कि जिस नियम के तहत हमारी एग्जाम लिया गया, उसी नियम के तहत हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ, डीबी हुआ, और अब उसी नियम के तहत हमें ज्वाइनिंग दीजिए, हमारा डिपार्टमेंट अलॉट कीजिए और हमारा जो हम लोग ये जो पीपीई किट पहन के सड़क पे ना उतर के हम सड़क बनाने का काम करें वहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन किट है। जैसे कि अभी और देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कोटेशन लेकर के हाथ में लोग यहाँ पे मौजूद है, खड़े हैं, और एक जगह लिखा हुआ है किडनी ले लो और ज्वाइनिंग दे दो। क्यों भाई साहब, क्यों लिखे हैं ऐसा? एक किडनी से भी काम चल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग के बिना काम नहीं चलने वाला है। किडनी से क्या होगा, हमारे जीवन पे बस प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक ज्वाइनिंग होने से हमारे पूरे प्रभाव जो है ना, परिवार से रिलेटेड है, एक समाज से रिलेटेड है। तो हम एक किडनी देने को तैयार हैं, लेकिन हमें ज्वाइनिंग चाहिए। किस चीज़ की ज्वाइनिंग चाहिए? ये बीपीएससी सहायक अभियंता में जिस विज्ञप्ति के अनुसार जो उनकी शर्तें थी, उस अनुसार हमने एग्जाम दिया है, उसी अनुसार से हमारा ज्वाइनिंग होना चाहिए। ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, और उसके बीच में ही क्या हो रहा है कि नियम बदला जा रहा है, और नियम काफ़ी देखा जा रहा है कि हर बार हर महीने कहीं ना कहीं कुछ नियम ला करके नियम को बदल दिया जाता है। जी, एक तो परीक्षा कोविड की वजह से 3-4 बार कैंसिल हुई। कोविड में बहुत मुश्किलों से, मतलब आर्थिक और मानसिक और मतलब क्या होता है, शारीरिक झेलते हुए सारी परेशानियों को हमने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की। फाइनली एग्ज़ाम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, नियम के अनुसार सब कुछ हो जाता है, और नवंबर 2022 में बिना कोर्ट के आदेश के ही नियम बदल दिया जाता है। ठीक है, इससे ना ही केवल हम चयनित लोग जो नए आ रहे हैं, फ्रेशर्स, उनके साथ भी दिक्कत होगा, वो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। संविदा को वाले ही हर जगह सेलेक्ट होंगे, जो कि कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। अभी और कुछ लड़कियां हैं यहाँ पे, क्या मैम, क्या मामला है पूरा? कि उन संविदा कर्मियों ने केस कर दिया। जब हमारा डिपार्टमेंट अलॉट होने वाला था, उसी समय उन्होंने केस कर दिया, जिससे मामला कोर्ट में पहुंच गया, और उन्होंने मांग रखी कि उन्हें 25% वेटेज दिया जाए। और सरकार, कोर्ट ने हमारे रिजल्ट पे स्टे लगा दिया, बोला कि सारी प्रक्रिया जारी रहेगी, बस फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो हमने उसके बाद भी कितने एग्जाम्स दिए हैं, सब पर केस है, हमने एग्जाम दिए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट किसी का भी नहीं आ रहा है। तो अब नियम उन्होंने, सरकार ने 9 नवंबर 2022 को नया नियम ला दिया और बोला कि यह नियम लागू होगा 6 मार्च 2019 से। इससे हम लोग सभी प्रभावित होंगे, जितने भी चयनित हम लोग विद्यार्थी हैं, सभी उस नियम से प्रभावित होंगे। एक जगह लिखा हुआ है अब हम चाय और समोसा बेचेंगे। गुजरे दिनों की पहले की बात हम बता दें कि एक प्रियंका ग्रेजुएट चाय वाली थी, यहाँ पे पटना में ही थी, और उसका काफ़ी चला था, लेकिन लास्ट में एक उसका स्टेटमेंट आता है कि लड़कियाँ सिर्फ घर के काम काज कर सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि यहाँ की सरकार काम करने के लिए ही नहीं दिया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। हम लोग चयनित लड़कियां हैं, लेकिन हम लोग आज रोड पे खड़े हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर योग्यता है, और वो योग्यता आप दिखाए। सरकार आपकी योग्यता को परखा भी, जाना भी, रिजल्ट भी दिया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन फिर ज्वाइनिंग नहीं दिया। हमारी योग्यता थी, हमने पढ़कर 2 साल कोविड में हम लोग मतलब घर से दूर रहकर, घर परिवार से दूर रहकर, सब कुछ ये इस बीमारी में हम लोग पढ़े, इसकी तैयारी कर रहे थे। 3 बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था इसका, लेकिन तब भी हम लोग लगे रहे इसी एग्ज़ाम के पीछे। बाकी हम लोग दूसरे एग्ज़ाम की सोच भी नहीं रहे थे, बस यही सोचे कि अगर बिहार सरकार में ही नौकरी हो जाती है तो हम लोग बिहार में
ही सेवा करेंगे सभी लोगों की। लेकिन अब जब हो गया है रिजल्ट तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट की एक इच्छा होती है कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छा सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन जब वो क्वालिफाई हो जाते हैं, पास कर जाते हैं, सिलेक्शन होने ही वाला रहता है और एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। सर हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन होना नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था। मतलब जितनी सीटें थी ना उतने ही बच्चों को चयनित किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस तरह से वो एक फाइनल रिजल्ट ही था, बस अब डिपार्टमेंट ही अलॉट होना बाकी रह गया था। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पेच फंसा हुआ है, मामला कहाँ पे दबा हुआ है? बस वही जो संविदा कर्मियों ने जो केस कर दिया है और सुनवाई हो नहीं रही है, बस तारीख पे तारीख हमें मिले जा रही है कोर्ट से। अगर वो सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक हमारे केस हमें रिजल्ट देने का बीपीएससी को अधिकार नहीं है। और अगर आपकी ये मांग नहीं पूरी होती है तो क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब भी हम लोग लगे रहेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हर ऑफिस में जाएंगे, हम लोग कोर्ट तक फिर जाएंगे, कोर्ट में भी फिर से जाएंगे हम लोग। कहीं ना कहीं आप लोगों का कहना है कि जब हमारी रिजल्ट हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुका है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हाँ सर, देखिए हमारी ज्वाइनिंग सब चीज़ हो चुकी है। डॉक्यूमेंट अगर रिजल्ट आया है 15 जून ही में हमारी, और उसके बाद जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, और उसके बाद 6 महीने से कभी हम लोग बीपीएससी के पास जाते हैं, कभी आरसीडी के पास जाते हैं, कभी बीपीएससी के, इसी तरह टाल मटोल हो रहा है सर। लेकिन कभी भी कुछ क्लियर नहीं है, कोई लिखित रूप में देने के लिए तैयार नहीं है। मौखिक कहा जा रहा है, बस आपके रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस सब यही मौखिक बोल रहे हैं और कुछ ये सिर्फ दिलासा दिला रहे हैं कि आप लोगों को सिलेक्शन ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। हाँ, आप लोग का होगा, लेकिन वही अगर लिखित दे दे तो ठीक है, हम लोग नहीं कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग लिखित देने को तैयार नहीं है। इस वजह से आज हम लोग को धरना पे बैठना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अभी आप लोग अगर सिलेक्शन हो गया रहा था तो कहीं ना कहीं आप लोग जॉब कर रहे होते, काम पे जा रहे होते। सर हम लोग लेवल 9 का जॉब बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई किए हैं। लेवल 9 का जॉब है, गस्टेड ऑफिसर का पोस्ट है, और उसके बाद हमारा ये स्थिति है कि रोड पे धरने पे बैठ रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर एक जिम्मेदार पद होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी सरकार किस तरीके से पूरा करवा रही है वो साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग अपना बैनर पोस्टर ले करके और अलग अलग तरह का कोटेशन लिख करके लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग अभी क्या सर, आपको खुद भी पता है कि लड़की के ऊपर कितना प्रेशर होता है। एक तो फैमिली प्रेशर, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर,